Assalamualaikum guys. As you know, you are watching YouTube channel Dr. Fatma Ruqayya Akbar. So today I am here with the new topic for you. So guys, if you have a hand stiffness, so you can see today I have hand model and the massager. So must watch this video at the end because I'm going to tell and give the therapy of the hand therapy and how to use the massager on our muscles and how to give the stressness and remove the stiffness and give the techniques, what's the techniques and how to manual therapy on our hand. So must watch this video at the end. So firstly I will tell you what is physical therapy for hand. Hand therapy is a type of rehabilitation performed by an occupational or physical therapist for patients that have condition affecting the hand and upper extremity. Therapy is very important. Hand therapy helps patients returns to their productive lifestyle. Therapy often starts with an initial evaluation. Now I will tell you what is occupational hand therapy. Hand therapy is the art of science rehabilitation of upper limbs which include hand, waist, elbow and shoulder girdle. It is managing of occupational and physical therapy includes that combines comprehensive knowledge of the structure of the upper limbs with the function of activity. तो गाइज मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं हैंड थेरेपी करूंगी और मेरे पास हैंड थेरेपी का आज एक पेशेंट है जिस पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उस पेशेंट पे हैंड थेरेपी कैसे करनी है, उसके टेक्निक्स क्या है, परफॉर्मेंस कैसे देनी है और स्ट्रेचेस कैसे देनी है। तो गाइज अब मैं पेशेंट के हैंड पे मैनुअल थेरेपी करने लगी हूँ। तो आइए मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि पेशेंट के हाथ पे मैनुअल थेरेपी कैसे करते हैं ऑन हैंड। सो गाइज ये मेरे पास पेशेंट का हैंड है। पहले भी मैं इनका एक सेशन ले चुकी हूँ, इनको एक सेशन दिया है। तो इनको पहले यहाँ पे स्टिफनेस थी, इनका ये मसला है कि इनके यहाँ पे स्टिफनेस चढ़ जाती है, मतलब रग चढ़ जाती है। तो मैं इनका पहले भी एक सेशन में इनका ये इशू डन कर चुकी हूँ, लेकिन ये दोबारा इस कंप्लेन के साथ है कि उन्होंने कोई वजन वाली चीज़ उठाई है और अनबैलेंस इनका हैंड हो गया, तो जिनकी वजह से इनको ये इशू दोबारा फेस करना पड़ा है। तो पहले तो मैं इनके हैंड को वार्म अप करूँगी, वार्म अप स्ट्रेच दूँगी, इसके बाद मैं टेक्निक्स यूज़ करूँगी और इनको मैनुअल थेरेपी दूँगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये मसाजर मशीन है जो फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए। तो मैं इनको पहले इनके हैंड पे वार्म अप दूंगी, ठीक है। तो अब इनके जो हैंड पे जो मसल्स हैं उन मसल्स पे मैंने इस मसाजर से इनका वार्म अप स्ट्रेचेस देनी है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं कि ये इनका वार्म अप स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इनको रोटेट कर करके इनके मसल्स पे ये वार्म अप हो रही है, ठीक है। अब इस मसाजर से इनको क्या फ़ायदा हो रहा है कि इनके जो हैंड के मसल्स हैं, इनके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं और इनके जो हैंड के जो ब्लड है वो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, प्रमोट्स द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अब हमने इनको डिफरेंट एंगल से इनको हमने इनके मसल्स पे ये मसाजर देनी है मैंने इनको। अभी इनके जो मसल्स की ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है और जिनकी मसल रिलैक्स हो रहे हैं। तो ये तो होगी हमारी मसाजर, ठीक है, इनके मसल रिलैक्स हो गए। अब मैंने इनको देनी है हैंड से, ठीक है। अब हैंड से मैंने इनका वार्म अप कर लेना है। अब मैं इन्हें मैनुअल थेरेपी दे रही हूँ हैंड से इनका वार्म अप कर लेना है। अब जी आई कैन फील कि अब इनकी हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अभी जी मैनुअल थेरेपी दे रही हूँ मैं पेशेंट को, ठीक है। आपने कोई भी टेक्निक्स और परफॉर्मेंस देने के लिए आपने 1 to 10 दफ़ा हर चीज़ की रिपीटिशन देनी होती है, मतलब एक चीज़ को आपने 10 to 10 दफ़ा वो एक्सरसाइज रिपीट करवानी होती है। और भी आपने 10 दफ़ा रिपीटिशन के बाद आपने पेशेंट को भी ये बोलना है कि घर में जाके आपने जो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दे रही हूँ, मैनुअल थेरेपी दे रही हूँ, आपने वो खुद घर में भी दिन में 1 से 2 दफ़ा करना है। गाइस मैंने इनको जी मसाजर दे दिया, इनके सर्कुलेशन जो थी ब्लड के वो इंक्रीज़ कर दिए और इनके मसल रिलैक्स कर दिए और मैनुअल थेरेपी दे के इनका वार्म अप कर दिया। अब मैं इनके हैंड पे बताऊंगी क्या टेक्निक्स देनी है, कितनी टेक्निक्स देनी है और क्या परफॉर्मेंस है और क्या क्या एक्सरसाइज इनके हैंड पे होंगी। फर्स्ट टेक्निक्स ये है,
तो गाइस इनका जो मसला है ना वो यहाँ पे इनकी स्टिफनेस है, ठीक है। वैसे तो हम जो ये अपर एक्सट्रीमिटी स्ट्रेचिंग जो मैं देने लगी हूँ वो कनेक्टेड होते हैं हमारा आर्म, फोर आर्म, विस्ट और फिर हैंड। तो इनके हैंड पे मसला है। तो ये क्या होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ वेरियस बोन। यहाँ पे बहुत सारी बोन्स हैं जो कि मसल्स से अटैच है, नर्व ब्लड वेसल्स से हैं और कनेक्टिव टिश्यूज से हैं। एंड दे वर्क्स टुगेदर और प्रोवाइड, और ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जो कि हमारे किस में आते हैं, हमारे अपर एक्सट्रीमिटी स्ट्रेचिंग्स में आता है, ठीक है। अब मैं इनको पहली परफॉर्मेंस देने लगी हूँ जो कि मैं इनकी देखेंगे। अब हमने इनको, हमारा मेन मकसद क्या है कि इनको यहाँ पे स्ट्रेच करना है। अब मैंने जो भी एक्सरसाइज करवाऊंगी मेन पर्पस मेरा होना चाहिए कि इनके यहाँ पे स्ट्रेच है, ठीक है। अब इन लोगों ने इनने क्या करना है, ईच फिंगर मूव्स क्लॉकवाइज। अब इनका हैंड है, मैंने इनकी यहाँ पे पकड़ लेनी है, मैंने इनको ग्रिप बना के मैंने यहाँ पे फोर्स दे देनी, ठीक है। अब इनकी ईच फिंगर को मैंने मूव करवाना है क्लॉकवाइज। अब इससे क्या होगा कि इनके यहाँ पे स्ट्रेच आएगा। तो इन्होंने मूव करने, ठीक है। 1 to 10 टाइम ये रिपीटेशन करवानी है आपने, ठीक है। फिर आपने दूसरी फिंगर को देनी है। देखिए अब इनका अफेक्टेड एरिया ये है, यहाँ पे स्ट्रेच देखें आ रही है, ठीक है। तो आपने 1 to 10 दफ़ा रेपिटेशन करवानी है क्लॉकवाइज की, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एक्सटेंशन ऑफ हैंड, ठीक है। हमने हैंड की एक्सटेंशन करवानी है। देखिए अफेक्टेड एरिया ये है, तो यहाँ पे स्ट्रेच देखे आ रहा है। यहाँ से मैंने इनको पकड़ लिया, इनका हैंड ग्रिप बना लिया और ये फिंगर से हमने पीछे एक्सटेंशन देनी है और यहाँ पे इनकी आ रही है फोर्स बॉडी स्ट्रेचिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है फिंगर जॉइंट स्ट्रेचिंग। अब मैं इनसे कहूँगी कि अपने ये फिंगर जॉइंट्स पे ऐसे कर लें, ऐसे करें, ठीक है। अब इसको जोर दें। अब ये जोर देंगे तो यहाँ पे इनका स्ट्रेच आएगा। जी आप करें यहाँ पे ऐसे फिंगर्स के थ्रू, ये आपके फिंगर्स के जॉइंट है, इन फिंगर्स को अपने स्ट्रेच कर लें ऐसे, जिससे आपका यहाँ पे आएगा। मैं आपको करवाती हूँ ऐसे, देखिए यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। ये थी हमारी दूसरी टेक्निक। तीसरी टेक्निक है कि ईच फिंगर टुगेदर। अब आपने सीधा करके अपने ईच फिंगर को ऐसे टुगेदर करना है, ऐसे 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 ऐसे। अब आप यूँ अपने फिंगर को टुगेदर कैदर करेंगे। देखिए मैं टुगेदर कर रही हूँ, कट मिला रही हूँ, तो मेरे यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है। तो आप भी करें ऐसे, मैं पेशेंट की करवाती हूँ जी, ज़ोर से करें ऐसे। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेच आ रहा है ईच फिंगर फर्स्ट। अब दूसरी फिंगर को करें, तीसरी फिंगर को करें, गुड गुड, इससे यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास है फिफ्थ। अब आपने फिंगर को टुगेदर कहते हैं। अब आपने सब फिंगर को सेपरेट करनी है ऐसे। देखिए आपने सेपरेट कर ली तो यहाँ पे क्या आ रही है, स्ट्रेच आ रही है। तो पेशेंट के यहाँ पे मसला है तो हम इसे कहेंगे अपने हैंड को स्ट्रेच करें, हर फिंगर को स्ट्रेच करें। तो ये देखें यहाँ पे अफेक्टेड आ रही, ठीक है। तो ये भी आपने 1 to 10 दफ़ा रिपीटेशन कर लेनी तो आपका स्ट्रेच हो जाएगा। 6 पॉइंट हमारे पास, पाम को अप करना और डाउन करना। मतलब ऐसे ही हमारे पास पाम है, इसको हमने अप करना है, डाउन करना है, अप करना है, डाउन करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पे मेरा स्ट्रेच आ रहा है। तो मैं इस पेशेंट के भी करवाती हूँ। अप, यहाँ पे ऐसे पकड़ ये देखें अप और डाउन। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए मस्ट है कि फिजियोथेरेपिस्ट के हैंड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो कि आप लोगों को देखोगे इन फिजियोथेरेपी के हैंड बहुत वीक है, लेकिन माशाल्लाह जान होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। देखिए बेशक आप कमज़ोर, तो मैं इन्हें 1 to 10 दफ़ा ये पाम एमडाउन की एक्सटेंशन करवा लेनी है, ठीक है। अब जैसे हमने इसकी एक्सटेंशन करवाई है वैसे हमने सेम इसकी फ्लेक्सेशन करवा लेनी है। देखिए एक्सटेंशन ये होती है कि हम अपने हैंड को ऐसे करें और फ्लेक्सेशन होती है हम ऐसा करें। एक्सटेंशन करवा लिया, अब सेम ऐसे मैंने इस पेशेंट की फ्लेक्सेशन करवानी है ऐसे। ये क्या होगी, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है और ये हैंड इनवर्ड जा रहा है, तो ये फ्लेक्सेशन हो गई, ठीक है। अब इसी को हमने 1 to 10 दफ़ा रिपीटेशन करवा लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी करवा लिया पेशेंट के हाथ पे। अब हमारे पास 8 पॉइंट है, सुपिनेशन ऑफ हैंड ट्विस्ट। मतलब कि हमने, ये हमारा सुपिनेशन है, अब हमने पेशेंट का हैंड ट्विस्ट कर देना है ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ से इनके यहाँ पे अफेक्टेड एरिया पे यहाँ पे स्ट्रेच आएगा, ठीक है। चलें जी, अब आप भी करें। अब मैं पेशेंट की करवाती हूँ। और सेम ऐसे अब मैं हर, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप लोगों को मैं कह रही हूँ अगर आप लोगों को हैंड की स्टिफनेस है तो जो भी एक्सरसाइज करें उसे 1 to 10 दफ़ा रिपीटेशन ज़रूर करें। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ उस टाइम। तो आपने इस पेशेंट की भी ऐसे हाथ पकड़ के 1 to 10 दफ़ा रिपीटेशन करवानी है सुपिनेशन। अब सेम आपने
प्रोनेशन करवानी है, प्रोनेशन इनवर्ड। अब आपने ये हैंड इनवर्ड लेके जाना है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, स्टिफनेस। ये अब जी इनवर्ड है पेशेंट का हाथ, तो ये प्रोनेशन हो रही है। ये हमारे पास सुफिनेशन थी और ये इनके पास प्रोनेशन हो रही है। इससे क्या होगा कि ये मसल इनके स्ट्रेच होंगे। फिर हमारे पास है 9 डायनामिक स्ट्रेच फिंगर साइड बाय साइड। अब इनकी यहाँ पे इनको हमने पकड़ लेना है और डायनामिक्स इनकी जो मूविंग उनकी साइड बाय साइड मूविंग करवानी है। इससे क्या होगा कि देखें टाइट पकड़िए, रखे अपना हाथ, ग्रिप बनाए, इसे देखें इनके ये मसल्स पे स्ट्रेच आ रहा है। तो इसी तरह आपने सब फिंगर की साइड बाय साइड ऐसे करवा लेनी है, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारे पास हैंड की टेक्निक्स, परफॉर्मेंस, मसाजर एंड द हैंड टेक्निक्स में हमारे पास आते हैं। सुपर एक्सट्रीम स्टेशन में हमारे पास आर्म आता है, फोर आर्म आता है, हैंड आता है और विस्ट आता है। तो इन पेशेंट का हैंड का मसला था, तो इनके हैंड पे मैंने जैसा कि बताया, पहले मैंने इनको वार्म अप किया, इनको मसाजर दिया, इनकी हैंड की सर्कुलेशन को मैंने जी ठीक किया। फिर इसके बाद मैंने इनको 1 to 10 दफ़ा रिपीटेशन दी। फिर मैंने इनसे कहा कि जो कुछ मैंने इनको करवाया अब ये भी घर जाके 1 to 2 टाइम्स पर डे में करें। फिर मैंने इनको परफॉर्मेंस दी, फिर मैंने उनको टेक्निक्स बताई, फिर मैंने इन्हें बताया कि इनके हैंड पे मैंने इनको एक्सटेंशन दी, फिर मैंने इनके हाथ पे फ्लेक्सेशन दी, फिर मैंने इनके हाथ पे सुपिनेशन की, फिर मैंने इनके हाथ पे प्रोनेशन की, फ्लेक्जन की, एक्सटेंशन की। तो इस तरीके से मैंने इनके हैंड पे मैनुअल थेरेपी दी। तो गाइस अगर आपके हैंड पे भी कोई स्टिफनेस है, कोई किसी वजह से बैलेंस इनबैलेंस हो गए हैं आप कोई वेट उठाने से, तो गाइस आप अपने हैंड पे मैनुअल थेरेपी करें या फिजियोथेरेपी से रब्ता करें। और जैसा कि हमारे पास ये हैंड मसाजर है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा वीडियो के मैंने इन पेशेंट के हाथ पे ये जी ये की थी मसाजर। तो मसाजर आप ये कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं शोल्डर एंड नेक पे आप मसाज कर सकते हैं, आर्म मसाज कर सकते हैं, विस्ट एंड अब्डोमेन मसाज कर सकते हैं, लेग मसाज कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी में कहीं भी मसल्स हैं, मतलब हमारी पूरी बॉडी में मसल्स होते हैं, तो मतलब आप जिस एरिया का अफेक्टेड एरिया है तो आप उस अफेक्टेड एरिया पे ये अपनी मसाजर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा टॉपिक, जो कि मेरा हैंड थेरेपी पे मैंने आप लोगों को बताया कि हैंड थेरेपी कैसे करते हैं। तो ये थी बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हाउ टू गिव द मैनुअल थेरेपी ऑन पेशेंट। तो हमने मैनुअल थेरेपी दी पेशेंट के हाथ पे, हमने मसाजर यूज़ किया और आपने परफॉर्मेंस तो देखिए, तो मैंने किस तरह परफॉर्मेंस दी, क्या क्या एक्सरसाइज करवाई। तो ये था आज का मेरा टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। और अगर आपसे इससे कोई, अगर आपके पास शोल्डर फ्रीजन है, अगर आपके पास कोई भी मैनुअल थेरेपी का मसला है, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगी। और अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।